12th लॉ, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। ये लॉ बताता है कि हर इंसान के अंदर दोनों जेंडर्स के साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन, लेकिन सोसाइटी हमें रिजिड बना देती है। मर्द से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ मस्कुलिन हो, स्ट्रॉन्ग, रैशनल, डोमिनेंट, और औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ फेमिनिन हो, सॉफ्ट, इमोशनल, नर्चरिंग। इस रिजिडिटी की वजह से हम अपने अंदर के हाफ को इग्नोर कर देते हैं और अपनी पर्सनालिटी इनकम्प्लीट बना लेते हैं। हर इंसान के अंदर एक इनर मस्कुलिन और एक इनर फेमिनिन एनर्जी होती है। मस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो रैशनैलिटी, डिसिप्लिन, एक्शन, असर्टिवनेस होती है। फेमिनिन एनर्जी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी तुम्हें एक फिक्स जेंडर रोल में लॉक कर देती है। मर्द को कभी रोना नहीं चाहिए, औरत को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बोल्ड होना ही नहीं चाहिए। रिजल्ट क्या निकलता है? इंसान अपने हाफ को दबा देता है, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस्ड और रिजिड हो जाता है। रियल लाइफ एंड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। 1. लियोनार्डो दा विंची, एक परफेक्ट बैलेंस का मिसाल। एक तरफ मस्कुलिन रैशनैलिटी और साइंस, दूसरी तरफ फेमिनिन क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स। उसने दोनों एनर्जीज को एम्ब्रेस करके अपने काम को टाइमलेस बना दिया। 2. कार्ल जूंग का कंसेप्ट, एनिमा और एनिमस। जूंग के मुताबिक हर मर्द के अंदर एक एनिमा यानी फेमिनिन साइड होती है और हर औरत के अंदर एक एनिमस यानी मस्कुलिन साइड होती है। अगर इंसान अपनी दूसरी साइड को इग्नोर करे तो वो इनकम्प्लीट होता है। 3. वर्कप्लेस एग्जाम्पल, एक बॉस जो सिर्फ मस्कुलिन ट्रेट्स यूज़ करता है यानी आर्डर, कंट्रोल, लॉजिक, लेकिन एम्पैथी और इंट्यूशन इग्नोर करता है। उसकी टीम उसे डिक्टेटर समझकर उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है। एक लीडर जो मस्कुलिन अथॉरिटी के साथ फेमिनिन एम्पैथी भी यूज़ करता है, वो ज़्यादा इंस्पायरिंग और इफ़ेक्टिव होता है। और एवरीडे लाइफ, एक मर्द अपने इमोशंस को रिप्रेस करता है क्योंकि उसे लगता है कि रोना वीकनेस है। रिजल्ट क्या निकलता है? डिप्रेशन होती है, एंगर होती है, आउटब्रस्ट हो जाते हैं। एक औरत अपनी असर्टिवनेस को दबाती है क्योंकि उसे लगता है कि बोल्ड होना औरतपन के खिलाफ है। रिजल्ट क्या निकलता है? वो अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचती। लेसन्स, इनसाइट्स। 1. अपने अंदर डुअलिटी को एक्सेप्ट करो। तुम मर्द हो या औरत, दोनों साइड्स तुम्हारे अंदर हैं। अपनी इग्नोर्ड साइड को समझना और एम्ब्रेस करना तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। 2. बैलेंस का फार्मूला, मस्कुलिन प्लस फेमिनिन इज इक्वल टू होलनेस, रैशनल प्लस इमोशनल इज इक्वल टू विजडम, असर्टिव प्लस एम्पैथेटिक इज इक्वल टू रियल लीडरशिप। 3. रिजिड रोल्स तोड़ दो। समाज तुम्हें एक फिक्स बॉक्स में बंद करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम उस बॉक्स से बाहर निकले तो तुम्हारी क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग और सक्सेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4. दूसरों को भी जज मत करो। अगर तुम किसी मर्द को थोड़ा सेंसिटिव देखते हो या किसी औरत को बोल्ड देखते हो तो समझ लो वो अपनी दूसरी साइड एम्ब्रेस कर रहा है। ये वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। इंसाइटफुल एंगल, जेंडर रिजिडिटी असल में कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, नेचुरल नहीं। नेचर तुम्हें कंप्लीट बनाती है, सोसाइटी तुम्हें हाफ बनाने की कोशिश करती है। जितना तुम अपनी अपोजिट जेंडर एनर्जी को एम्ब्रेस करोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों एक्सपेंड करेंगे। इजेंस, अगर तुम अपनी अपोजिट जेंडर साइड को रिप्रेस करते हो तो तुम हाफ ह्यूमन बन जाते हो, लेकिन अगर तुम अपने अंदर के मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को इंटीग्रेट कर लोगे तो तुम एक कंप्लीट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाओगे।